नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे जो फरवरी माह है उसमें पुरस्कार और सम्मान, और उसमें जो इम्पोर्टेंट सबसे बड़ा पुरस्कार है भारत का, भारत रत्न, वो दिया गया था। 5 लोगों को दिया गया है, उसके बारे में पूरी जानकारी अपन बात करते हैं किन किन को मिला है। और ज़्यादा संभावना यही है कि पूरे आगे जो भी एग्ज़ाम होगी, ये जो भारत रत्न है वो एक तरफ है, बाकी और में से 50 अगर पूछा जाएगा तो ज़्यादा 50 या 60% इसकी है, बाकी और अदर की है। लेकिन अपन पढ़ते हैं इसमें और शुरुआत करते हैं। पहले भारत रत्न के बारे में बात करते हैं अपन। भारत रत्न शुरुआत हुई थी 1954 के अंदर, लेकिन पहले 3 ही लोगों को दिया जाता था। ये अधिकतम 3 लोग होता है, लेकिन अब की बार 5 लोगों को दिया गया। ऐसा पहली बार हुआ है कि अधिकतम इनकी संख्या 5 कर दी गई है। और किन किन को दिया गया है वो पाँचों के पाँचों नाम याद रखने, और पाँचों किस फील्ड से संबंधित है वो भी अपन को इसमें याद रखेंगे, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट है ये और भारत का सर्वोच्च पुरस्कार सम्मान है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। बात करते हैं अपन इसमें 5 लोग किस किस को दिया है। तो भारत रत्न दिया पहले है, फर्स्ट नंबर पे लाल कृष्ण आडवाणी। ये राजनीति से संबंधित है, भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है। तो लाल कृष्ण आडवाणी, ये एक तो इनको दिया गया है। अभी इनसे इम्पोर्टेंट क्या क्या इनसे संबंधित क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो भी देखेंगे। दूसरे है चौधरी चरण सिंह। दूसरे कौन से नंबर 2 पे है चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह को दिया गया है। नंबर 3 पे है अपने पीवी नरसिम्हा राव। नंबर 4 पे है एम एस स्वामीनाथन। नंबर 4 एम एस स्वामीनाथन हो गए। और नंबर 5 पे है जिनको पहले जनवरी में दिया गया था, इनको बाकी जो है उनको बाद में दिया गया था, लेकिन बात 2024 की है। वो कपूरी ठाकुर, बिहार के हैं ये, कपूरी ठाकुर को दिया गया है। अब ये पांचों नाम याद रखने हैं, क्योंकि पांचों इंपॉर्टेंट है सबसे। और अब बात करते हैं इनके बारे में, क्योंकि इनसे रिलेटेड क्या क्या जानकारी अपन को मिलती है। तो लाल कृष्ण आडवाणी भारत के 7वें उप प्रधानमंत्री रहे थे। ये 2002 से 2004 के भारत के 7वें उप प्रधानमंत्री भी रहे थे। उप प्रधानमंत्री रहे थे। कब से कब रहे थे? 2002 से 2004 तक रहे थे। एक जानकारी और मिलती है इनके बारे में, इनको पद्म विभूषण पुरस्कार भी दिया गया था 2015 के अंदर। पद्म विभूषण कब दिया गया था? 2015 के अंदर दिया गया था। तो इनसे जो है क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जो लाल कृष्ण आडवाणी था उनको हाल ही में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था, लेकिन इनको पद्म विभूषण पुरस्कार कब दिया गया था? अधिदेश बोर्ड है वो डेट पूछता है पुरानी ये। तो 2015 के अंदर इनको विभूषण पुरस्कार दिया गया था। नंबर 2 है चौधरी चरण सिंह, और ये यूपी के सीएम रहे 2 बार, और भारत के प्रधानमंत्री भी रहे थे। ये भी इंपॉर्टेंट है। ये एक तो रहे थे, ये क्या नाम, यूपी के सीएम, और एक 1979 से 80 तक भारत के प्रधानमंत्री भी रहे थे। प्रधानमंत्री का ये टाइम पूछ सकते हैं कि कब से कब बने थे ये। तो प्रधानमंत्री कब बने थे? 1989 से 1980 तक ये प्रधानमंत्री भी भारत के रहे थे, इसलिए इनको दिया गया है। वो यूपी के सीएम भी रहे थे। ठीक है, बात करते हैं पीवी नरसिम्हा राव। और ये 1991 से 1996 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। ये प्रधानमंत्री रहे थे 1991 से 1996 तक प्रधानमंत्री रहे थे भारत के। तो पूर्व 2 प्रधानमंत्री प्लस एक है उप प्रधानमंत्री, सीएम भी है, इनको दिया गया है। और एक इनको जो पीवी नरसिम्हा राव है, इनको भारतीय राजनीति के चाणक्य कहा जाता है। क्या कहा जाए? चाणक्य कहा जाता है। चाणक्य कहा जाता है भारत की राजनीति का, राजनीति का। तो पीवी नरसिम्हा राव भारतीय राजनीति चाणक्य कहा जाता है। फिर एम एस स्वामीनाथन, इनका नाम खूब बार सुना है अपन ने, क्योंकि ये श्वेत क्रांति के जनक भी है। और जो डेयरी से संबंधित है, गुजरात से संबंधित है, इनके बारे में हरित क्रांति के जनक है। इनके बारे में थोड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट,
देख लेते हैं अपन। हरित क्रांति के जनक, हरित क्रांति के जनक, हरित क्रांति के जनक है साहब। वो 2004 के अंदर किसान आयोग बना था इनकी सिफारिश से। 2004 में किसान आयोग बना इनकी सिफारिश से। 2004 में किसान आयोग जो अभी एमएसपी जो किसान आंदोलन कर रहे हैं ना, वो इसी पे है कि इन्होंने एक रिपोर्ट दी थी कि उस रिपोर्ट को लागू करो आप। तो अभी सरकार उसको रिपोर्ट को लागू नहीं कर रही है, और मुद्दा ये चल रहा है कि जो स्वामीनाथन की जो रिपोर्ट थी किसानों से संबंधित, उसको आप लागू करो, लेकिन सरकार अभी तक किसानों पर ध्यान नहीं दे रही है। और 1971 के अंदर रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था इनको। 1971 के अंदर, ये भी इम्पोर्टेंट, 1971 के अंदर रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था 1971 के अंदर, ठीक है। ये इनके बारे में जानकारी मिलती है। और फिर एक बच्चे एक और ठाकुर, कपूरी ठाकुर, इनके बारे में जानकारी ये है कि ये बिहार के सीएम रहे हैं। कहाँ के रहने वाले? बिहार के। और इनको 1987 नहीं, और बिहार के पूर्व सीएम है ये। कौन है? पूर्व सीएम। तो इनसे ये इनका मतलब ये पूछा जा सकता है कहाँ के रहने वाले हैं, या सीएम थे, उप प्रधानमंत्री थे। तो दो तो थे भारत के प्रधानमंत्री रहे, पीवी नरसिंह राव और चौधरी चरण सिंह। एक उप प्रधानमंत्री रहे 7वें नंबर के लालकृष्ण आडवाणी, एक MS स्वामीनाथन है। ये चीज़ है, ठीक है। और इनका निधन हुआ था, जो MS स्वामीनाथन है ना, इनका 23 सितंबर 2023 को निधन भी हो गया था। यह भी इनके संबंधित जानकारी है। निधन कब हुआ था इनका? निधन 23/9/2023 को ही हुआ है इनका निधन। ये भी इनके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है साथियों। तो ये था भारत रत्न जो इम्पोर्टेंट है सबसे, और इस फरवरी माह के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट यही है, ठीक है। बात करते हैं कि जो भारत रत्न है की शुरुआत 2 जनवरी 1994 तो हुई थी। इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये, इतना कभी कभार पूछ लेते हैं, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स भी पूछ लेते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है करंट के अंदर। तो 2 जनवरी 1994 को हुई थी इसकी, नहीं 1954 को स्थापना हुई थी। और भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा दिया जाता है ये। किनके द्वारा? भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। और क्या क्या जानकारी इसके बारे में? जो 2014 के अंदर भारत नहीं, एकमात्र खिलाड़ी जिनको भारत रत्न दिया गया था, सचिन तेंदुलकर है ये। सचिन, काफ़ी बार पूछा है ये, सचिन तेंदुलकर 2014 के अंदर दिया गया था। एकमात्र खिलाड़ी हैं जो भारत रत्न दिया। वो सबसे युवा भी यही है। अगर ये पूछे कि सबसे युवा भारतीय कौन है जिनको भारत रत्न दिया गया, तो ये वही है। कौन? सचिन तेंदुलकर 2014 के अंदर दिया गया था, ठीक है। बात करें विदेशी मूल के कौन है जिनको भारत रत्न दिया गया? विदेशी मूल के कौन है? विदेशी मूल खान अब्दुल गफ्फार खान। खान को दिया गया था। कब दिया गया था ये दिया गया था 1987 के अंदर। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कभी कभार हाईलाइट रहता है कोई भी टॉपिक तो उससे पुराने क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो अपन नए पढ़ते हैं तो पुराना पूछ लिया तो फिर पढ़ा हुआ कोई अपना व्यर्थ चला जाता है। इसलिए मैंने इससे संबंधित जो मोस्ट क्वेश्चन है या मोस्ट फैक्ट है वो लिए हैं, कभी बार इनसे क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। और ये चीज़ थी इससे संबंधित। बाकी आगे चलते हैं अपन। इसमें एक फरवरी माह में एक और दिया गया ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, और ज्ञानपीठ पुरस्कार भी पूछ लेते हैं, उसका भी अपन इम्पोर्टेंट फैक्ट है कब स्टार्ट हुआ था, कौन से नंबर का है। तो ये है 58 नंबर के 58 ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 किसको दिया गया है ये भी बात करते हैं, और किस से संबंधित है ये भी बात करते हैं। तो ये गया जगत गुरु राम भद्राचार्य, तो संस्कृत भाषा के लिए। कौन सी भाषा के लिए? सदगुरु ये है राम भद्राचार्य। कौन है? राम भद्राचार्य। किस भाषा में दिया गया है? भाषा पूछ लेते हैं, संस्कृत भाषा के लिए। हिंदी ऐसे पूछ लेते हैं, संस्कृत भाषा में। जो
अनुच्छेद है वो अपने संविधान 22 भाषाओं, उन 22 भाषाओं में जो भी सर्वश्रेष्ठ भाषाओं से संबंधित है उससे संबंधित ये दिया जाता है। ठीक है, और इसमें ये शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 1965 में। 1965 के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी। 98 नंबर का है, जो राम भद्राचार्य को दिया गया था, संस्कृत भाषा के लिए दिया गया। और इसमें बात करें अपन, प्रथम किसको दिया गया? जी शंकर कुरूप प्रथम पुरस्कार है, ये भी पूछ लिया जाता है। ये प्रथम जी शंकर कुरूप, जी शंकर कुरूप को दिया गया था। वो क्या, कौन सा? प्रथम पुरस्कार ज्ञानपीठ, ये पूछा हुआ है इसलिए मैंने लिखा है। और 57, इससे पहले पूर्व किसको दिया गया था? 97 नंबर का पूर्व 57, तो ये थे अपने दामोदर माओ जी, दामोदर माओ जी। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इसमें जो फरवरी माह में है वो इनको दिया गया। और तो एक तो हो गया भारत रत्न, हो गया ज्ञानपीठ पुरस्कार जगत गुरु राम भद्राचार्य को दिया गया है। प्रथम किसको दिया गया था? शंकर कुरूप को दिया गया था। और दामोदर 57 नंबर का संस्कृत भाषा में दिया गया था। ये क्रम याद रखना है, 57 नंबर कौन से क्रम का दिया गया है। और राम भद्राचार्य को दिया गया 2014 में। अब बात करते हैं ये फिल्म जगत से। दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हुआ था 2024 के अंदर। दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 के अंदर हुआ था ये। और इसमें 2-3 चीज़ें याद रखना है। एक तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी थी, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन सी है। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म थी, सर्वश्रेष्ठ फिल्म की बात करें तो सर्वश्रेष्ठ, ये थोड़ा अलग है सर्वश्रेष्ठ फिल्म, इसलिए मैंने लिखा है ये जवान को दिया गया था। ये अपन बात करें राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार पड़ा था जनवरी, वो दिया गया था 12th फेल मूवी को। और ये अंतर्राष्ट्रीय दादा साहब फाल्के रत्न पुरस्कार है। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता शाहरुख खान को दिया है। अभिनेता कौन है? शाहरुख खान, इसी मूवी के लिए दिया गया है। और अभिनेत्री कौन है जिनको भारत ये अभिनेत्री है अपने रानी मुखर्जी को। किसको? रानी मुखर्जी। तो ये थोड़ा अलग था इसलिए अपन ने इसको पढ़ा है। क्या पता कभी कभार थोड़ा अलग है तो पूछ सकता है ये भारत रत्न है, ये इन पे सबकी नज़र रहती है। तो कभी कभार ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि अलग है कि कौन सी फिल्म को दिया गया है। तो दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया है जवान को, अभिनेता शाहरुख खान, और जो अभिनेत्री है वो है रानी मुखर्जी। फिर बात करते हैं अपन ग्रैमी पुरस्कार। किसकी? ग्रैमी पुरस्कार संगीत के लिए दिया जाता है। और ग्रैमी में अंदर सर्वश्रेष्ठ एल्बम को याद रखना है अपन को। ग्रैमी पुरस्कार 2024 66वें नंबर के हैं ये ग्रैमी पुरस्कार 2024 और 66वें नंबर के हैं ये। संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है ये, संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। एल्बम कौन सा है? सर्वश्रेष्ठ एल्बम इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन कभी कभार क्या पता ऐसा तो हो सकता है। तो एल्बम ऑफ द है मिडनाइट टेलर स्विफ्ट, मिडनाइट टेलर स्विफ्ट, ये इसको दिया गया है। पाइए ये इसको दिया है सर्वश्रेष्ठ ईयर ऑफ द एल्बम। ग्रैमी पुरस्कार संगीत से संबंधित है, 1966वें नंबर का है। और फिर बात करते हैं अपन लाइफ टाइम अचीवमेंट स्पोर्ट्स अवार्ड दिया गया है एक, वो भी देख लें, इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। और क्योंकि अपनी अगस्त तक होगी एग्ज़ाम तो उस थोड़े और हर महीने में कुछ ना कुछ अवार्ड दिए जाते हैं। जो इम्पोर्टेंट है वही देख रहे हैं अपन ने भारत रत्न देख लिया, ग्रैमी देख लिया और बाबा साहब देख लिया और ज्ञानपीठ पुरस्कार देख लिया। अब देखते हैं लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 स्पोर्ट्स से संबंधित है। पीटी उषा को दिया गया है लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसको दिया गया है? पीटी उषा को।
पीटी उषा को दिया गया है। ठीक है, एक तो ये हो गया, एक एक दो लाइन के हैं वो देख लेते हैं। और फिर बाफ्टा पुरस्कार दिया गया था, ये बाफ्टा मूवी के संबंधित है, बाफ्टा पुरस्कार 2024। इसमें एक ही नाम याद रखना है कि सर्वश्रेष्ठ मूवी कौन सी थी। इंग्लिश मूवी है, सर्वश्रेष्ठ हॉलीवुड की है सर्वश्रेष्ठ फिल्म, यही पूछा जाता है इसमें, जिसे बाफ्टा सर्वश्रेष्ठ की। तो ये ओपेनहीमर को मिला है ये सर्वश्रेष्ठ जो पुरस्कार है वो। और बात करते हैं आगे और कौन से हैं सर्वश्रेष्ठ ओपन। और फिर इसके बाद में शशि थरूर है, राजनीति से संबंधित है, उनको फ्रांस का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया है। किनको? शशि थरूर, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं शशि थरूर फ्रांस का सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान। तो ये था फरवरी माह का, लगभग कंप्लीट हो चुका है। जो मोस्ट और थोड़ा जो हर टाइम पूछते रहते हैं वो लिया है। तो जो फ्रांस का सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान दिया गया है वो शशि थरूर को, सर्वोच्च नागरिक सम्मान। अपन एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। भारत रत्न पर लिया, ग्रैमी पर लिया अपन ने, फाल्के रत्न पर लिया, और ज्ञानपीठ पर लिया अपन ने। और इसके बाद में लाइफ टाइम अचीवमेंट पीटी उषा दिया गया है। और बाफ्टा पुरस्कार जो सर्वश्रेष्ठ मूवी है ओपेनहीमर को दिया गया है। एल्बम पूछा था अपन ने, मिडनाइट को दिया गया। और जो शशि थरूर है फ्रांस का नागरिक सम्मान दिया है। ठीक है, ये हो गया एक छोटा टॉपिक। पुरस्कार सम्मान हर एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए अपन ने लिया है। ज़्यादा ये नहीं कि अपन ने कुछ जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि, लगभग ज़्यादा और शॉर्ट एंड स्वीट में और पॉइंट टू पॉइंट अपन इसमें बात की। ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज और अभी के लिए इतना ही। बाकी चैनल पर नए हो तो आप ज़रूर शेयर करें दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।